हाय, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, NIS से हम क्लास 12th की हिंदी की वीडियो लेके आए हैं। सब्जेक्ट कोड जिसका 301 है। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिया था, जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। और चैप्टर 3 हमने पढ़ रहे थे रीति काव्य, जिसमें हमने बिहारी जी और पद्माकर जी का कविता पढ़ने वाले थे। तो बिहारी जी की कविता हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम पार्ट 2 पे चलते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक पढ़ने रहिएगा। चलिए क्लास पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बिहारी जी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, अब हम पद्माकर जी के बारे में पढ़ेंगे। आपने बिहारी के दोहों को पढ़ के और समझ लिया है। आइए पद्माकर के एक कविता को पढ़े और उसके बाद समझे। एके संग धाये नंदलाल, ओ गुलाल दो, दुगनी गए जू भरी, आनंद मड़े नहीं। धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी, सो अब उपाय एक चित में चढ़े नहीं। कैसी करो कहाँ जाऊँ कासे कहूँ, कौन सुने को तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आखिन ते, कड़ीगो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। तो ये इनकी कविता है। अब बहुत प्रश्न क्या है इस पे, तो आप देख सकते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि पद्माकर को गोपी के किसे दो दो कर हार गई, दर्द को, कृष्ण की छवि को, चित्त को या कृष्ण को, या वीर संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कृष्ण, चित्त, सखी या पद्माकर। तो इसकी आप आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन आंसर की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए अब हम कविता के बारे में जानते हैं कि आइए समझे। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत कविता में पद्माकर ने फाग मतलब होली का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया है। मतलब ये चित्र आप देख रहे हैं, ये होली का दृश्य है, जिसमें गोपियों की आंखों में क्या चला गया, अबीर चला गया। अबीर मतलब गुलाल। एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का बड़ा सजीव वर्णन अपने प्रिय सखी से करती है। तो दोस्तों, यहाँ सजीव का मतलब होता है कि बिल्कुल लाइव, कि आपके आंखों के सामने वो दृश्य घट रहा है। तो व्याख्या क्या है कि उत्साह उमंग का त्योहार वसंत से जुड़ा है, जिसे आप भी खूब जानते हैं, उसे कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम है फाग। वैसे फाग उन लोकगीतों को भी कहते हैं जो होली में गाए जाते हैं। आइए देखें पद्माकर फाग का चित्रण किस प्रकार कर रहे हैं। पहले संपूर्ण कविता को एक दो बार पढ़कर स्वयं समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले जो कविता है आपको एक दो बार पढ़ने का समय प्रयास कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कवि की कल्पना को कुछ गहराई से समझे। पूरा कविता एक गोपिका का कथन है। उसकी परेशानी क्या है, इसे समझने के लिए होली के एक रिवाज को याद कीजिए। अबीर गुलाल हवा में उड़ाना उछालना, कि जब भी आप होली खेलते हैं तो क्या करते हैं, गुलाल हवा में उछालते हैं। वह उड़ता हुआ गुलाल गोपिका की आंख में ही चला गया। या आप जो होली खेल रहे थे कृष्ण जी, तो वो गोपिका के आंखों में चला गया। उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए। मतलब श्री कृष्ण भी गुलाल के साथ साथ उस गोपिका की आंखों में श्री कृष्ण जी की भी स्मृति समा गई। सोचिए समस्या क्या है। केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता था, कि आंखें धो के निकाल सकते थे। पर गोपी क्या कहती है, गोपी आंखें धो धोकर हार गई है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुलाल के साथ साथ श्री कृष्ण उसके आंखों में समा गए हैं। गुलाल तो चलो निकल भी जाएगा, तो भगवान उसके आंखों से कैसे निकले? तो उसे क्या छटपटाहट है कि कासे कहूँ कौन सुने, कि किससे कहूँ कौन सुने, कि मैं क्या व्यथा छिपी है। ये व्यथा क्या छिपी है कि श्री कृष्ण आंखों में है, वो कितनी बार भी पानी आंखों से धो ले, श्री कृष्ण आंखों से कैसे निकले? क्या गोपी की बात विश्वसनीय लगती है? विश्वसनीय मुझे तो लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, भगवान अगर हमारे आंखों में बस गए तब तो कुछ भी कर लो, वो स्मृति आपसे मन से नहीं हटती। क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी छवि हमारे आंखों में आ जाए तो वो स्मृति हमेशा के लिए हमारे आंखों में कैद हो जाती है। नंदलाल के आंखों में बस जाने को
दर्द दूर करने के लिए वह क्या नहीं समझा पा रही है? वह यह नहीं समझा पा रही है कि अबीर तो जैसे तैसे निकल गया, पर अहीर नहीं। अहीर, पर अहीर कौन है? कल्पना कीजिए, क्या गोपी सचमुच श्री कृष्ण को आंखों से दूर करना चाहती है? यहाँ पे अहीर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अहीर किसको बोला जाता है? यादवों को। और श्री कृष्ण क्या थे? यदुवंशी थे। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी को अहीर बोला गया है। पूरी कविता में कवि का की व्यंजना पर ध्यान दीजिए। यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति में से वर्णित किया है। पर जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है, उतनी सरलता से कृष्ण प्रेम नहीं धुल सकता। न गोपी ऐसा चाहती है ही है कि उनकी आंखों से श्री कृष्ण की छवि धुल जाए। वह तो अपने सहेली को सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और न ही उसे कोई उपाय सूझ रहा है। वो अपनी सहेली को क्या बता रही है कि मैं श्री कृष्ण को निकालना चाह रही हूँ, पर वो निकल नहीं पा रहे। सौगंध भी खा रही सहेली का, पर असली में गोपी खुद नहीं चाहती कि श्री कृष्ण उसकी आंखों से निकले। तो आप स्वयं इसकी विस्तार से व्याख्या कर अपने अनुभव के आधार पर अलग कागज पर लिखिए। आप अगर ये समझ गए होंगे तो आप इस पर बहुत सुंदर व्याख्या लिख सकते हैं। आप कोशिश करिएगा लिखने की, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कविता से अनुप्रास, यमक, अलंकार के उदाहरण छाटिए। उन पंक्तियों को चुनिए जिसमें गोपिका को अधीरता, अकुलाहट और विवशता चित्रित हुई है। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो पाठगत प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं गोपिका की और एक साथ कौन कौन दौड़े, कौन से शब्द दोष शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तिहारी सौंग को कहकर गोपिका प्रकट करना चाहती है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऑप्शन है। आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और बाकी जो है क्वेश्चन आंसर के वीडियो में इसको करेंगे। आगे इस पार्ट में भाव और शिल्प सौंदर्य। आपने पद्माकार के एक छंद का अध्ययन किया। इस छंद में फाग के अवसर पर प्रेम के प्रभाव की मार्मिकता का सुंदर चित्रण है। कवि पद्माकार रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की अद्भुत प्रतिभा रही है। इसी कारण कवि पद्माकार रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। पद्माकार के काव्य में लाक्षणिकता और मधुरता भी अभिव्यक्त हुई है। वे अनुप्रासों की तो झड़ी ही लगा देते हैं, जिससे अद्भुत चमत्कार पैदा हो जाता है। पद्माकार रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। रस निरूपक आचार्य कवि के रूप में उन्हें बहुत ख्याति मिली। सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना द्वारा उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए। वे उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न कवि हैं। पद्माकार के काव्य की सर्वोपरि विशेषता है दृश्य और शब्द योजना के द्वारा प्रकृति का चित्रण करते हुए ऋतु वर्णन और कल्पना की उल्लासमयी उड़ान, आनंद और उल्लास में जगमगाते चित्र प्रस्तुत करने में उनकी शब्द संयोजना अनुपम है। आइए अब दोनों कवियों के, बिहारी और पद्माकर की विशेषताओं को इस प्रकार आत्मसात कर ले। अब इनकी दोनों की विशेषता पढ़ देते हैं कि बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति चित्रण से संबंधित सुंदर दोहों की रचना की है। श्रृंगार का चित्रण करते समय बिहारी ने नायक नायिका की दैनिक गतिविधियों को चुना है। बिहारी के भक्ति परक दोहे भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर है। उन्होंने सख्य भाव से अंतरंगता के साथ कृष्ण का स्मरण किया है। बिहारी ने प्रकृति के कोमल और रुचिकर रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी सुंदर वर्णन किया है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। लोक में प्रचलित मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग करने में बिहारी दक्ष हैं। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों तथा अर्थ छवियों की संभावना रहती है, जिसके कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। ठीक है, मतलब गाड़े में पूरा सागर भर ले। अलंकारिता बिहारी के भाषा की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है।
अर्थात उनके सामान्य से दिखने वाले शब्द प्रयोग और युक्तियों अपने में विशिष्ट अर्थ संकेतों को व्यक्त करने का सामर्थ्य रखती है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम समर्थ कवि हैं। उनके काव्य में श्रृंगार के साथ ही ऋतुओं तथा त्योहारों का उल्लास व्यक्त हुआ है। पद्माकर की भाषा में रीतिकालीन काव्य भाषा और शिल्प का समस्त सरसता, सगुणता, कोमलता और अलंकारिता मिलती है। ब्रज भाषा और प्रौढ़ साहित्यिक रूप पद्माकर के काव्य में बड़े स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अनेक रूप चित्र भी रंगीन और आकर्षण है। फाग के जो नयन विराम सहृदयता भरे दृश्य चित्र कवि ने अंकित किए हुए हैं, उनमें भाव प्रवणता और दृश्य विद्यायनी क्षमता का पूरा परिचय मिलता है। अब चित्रात्मक प्रस्तुति रीतिकाल में क्या है, बिहारी जी का क्या था, भागवत विशेषताएं हैं, भक्ति में अंतरंगता, नीति के माध्यम से बुराइयों में उभरना, श्रृंगार का संयोग पक्ष, प्रकृति का प्रचंड रूप, शिल्पगत विशेषताएं, गागर में सागर, ब्रजभाषा, दोहा छंद, अनुप्रास एवं यमक अलंकार, लाक्षणिकता और मुहावरों का प्रयोग। पद्माकार में क्या है, भावगत विशेषताएं, ऋतु एवं त्योहार के माध्यम से प्रेम श्रृंगार, प्रेम में विवशता, शिल्पगत विशेषताएं, ब्रजभाषा, कवि छंद, अनुप्रास अलंकार और लक्षणता। और क्या है हमारा, लाक्षणिकता। अब है सीखने के प्रतिफल। भक्ति, नीति, श्रृंगार और प्रकृति चित्रण की प्रवृत्तियों को समझते हैं और उनके विषय में अपने मित्रों की चर्चा करते हुए वर्णन करते हैं। भाषा के नए रूपों में जैसे अलंकार एवं लक्षण शब्द शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और अपने लेखन में प्रयोग करते हैं। अब है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में क्या है, बिहारी लाल, कविवर बिहारी लाल रीतिकाल के सुप्रसिद्ध और चर्चित कवि हैं। उनकी विशेषता रही है कि वे श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति संबंधी गहरी बातों से लेकर लोक व्यवहार संबंधी ज्ञान रखते हैं। कवि बिहारी में बिहारी सतसई की रचना की है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। इसका प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यह दोहा उन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिखा है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। अंत उन्होंने इसमें राधा को अधिक महत्व दिया है और उनसे सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करते हुए अपनी काव्य रचना को निर्विघ्न समाप्त कर पाने का वरदान का निवेदन किया है। उसके बाद है पद्माकर जी। महाकवि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म संवत 1810 में जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण अनेक राज दरबारों के प्रतिष्ठा प्राप्त की। पद्माकर ने बांदा के हिम्मत बहादुर सिंह के दरबार में रहकर हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना की। सतारा नरेश, रघुनाथ राव जयपुर नरेश, सवाई जयसिंह राज प्रताप सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में अपने सम्मानपूर्वक आश्रय प्राप्त किए। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, वीरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसन, गंगा लहरी आदि। माना जाता है कि कवि पद्माकर जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और गंगा तट पर गंगा जल का निरंतर सेवन करने के लिए उपरांत वे स्वस्थ होते चले गए। अंत उन्होंने गंगा की स्तुति में गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। अंत उन्होंने कानपुर में गंगा तट पर निवास स्थान बना लिया और 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपने बिहारी जी और पद्माकर जी के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। रीतिकाव्य आप समझ गए होंगे। रीतिकाल में पूरा लिखा गया है ये। और आपको जो भी डाउट हो चैप्टर में तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप पाठगत प्रश्न भी देख सकते हैं आप कि कवि ने क्यों कहा ईश्वर की दुनिया का हवा लग गई है। और बाकी क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से मुझसे बता सकते हैं और क्वेश्चन आंसर वीडियो में इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा। वीडियो में आपको कुछ समझ में आया है, कुछ डाउट हो जो भी समझ में नहीं
आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़िएगा ताकि आपको PDF नोट्स के मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।